और 9 छात्र छात्राओं को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त। प्रश्न मंच के दौरान बीच बीच में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे जनता से भी, जिसमें से आपको उत्तर देना है, मगर उत्तर देने में ये ध्यान रखें कि हाथ ऊपर करना है और माइक जब आपके पास पहुंचे तब उत्तर देना है। बीच में चिल्लाने पर वो आपके फायदे का नहीं होगा, आपको जो इनाम मिल सकता है वो इनाम छूट जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि जब बीच में कोई प्रश्न आता है जनता के लिए तो आप उत्तर दें, मगर हाथ खड़ा करके दें, हमारा माइक आप तक पहुंचेगा, वहां से आपको उसका उत्तर देना है। आज प्राप्त होगा, साथ ही एक टिकट प्राप्त होगा जो 2 रात और 3 दिन मध्य प्रदेश के किसी पर्यटन स्थल पर आने जाने रहने की समस्त व्यवस्था के लिए होगा। इसी प्रकार द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली 3 टीमें अर्थात 9 बच्चों को भी एक टिकट प्राप्त होगा, जिसमें 1 दिन और 2 रात के लिए कहीं पर भी मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पर घूमने जाने की छूट होगी। उसकी एक लिमिट है, लगभग 400 किलोमीटर। आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से होगा। साथ ही साथ वहाँ घुमाने और उस स्थान के विषय में आपको जानकारी पर्यटन विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। मेडल उन्हें भी प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 टीमें हमारी मंच पे आ गई है, ये सभी अब इनाम की हकदार तो हो गई। जो अब बाकी शेष बच्चे हैं, उनके पास जनता के लिए आने वाले प्रश्न और जो यहाँ से शेष प्रश्न होंगे वो उछलकर वहाँ तक पहुँचेंगे, उनके उत्तर देने का अवसर होगा। साथ ही साथ अगले वर्ष अगर वो 9वीं से 12वीं तक में अध्ययनरत हैं तो उनकी तैयारी के लिए एक रास्ता होगा। तो कुल मिलाकर आप ध्यान से सुने, सर्टिफिकेट सभी को प्राप्त होगा। जो आज यहाँ उपस्थित हुआ है सभी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से सर्टिफिकेट कलेक्टर महोदय और पर्यटन कमिश्नर की साइन वाला प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं प्रतियोगिता के रूल्स आपको बता देता हूँ। तो प्रतियोगिता के जो नियम हैं वो हम पहले नियम जान लें। सामान्यतः कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिपीट हुए होंगे, उनको कुछ रूल्स पता होंगे, पर हर साल कुछ राउंड चेंज होते हैं। इस बार कुल 8 राउंड है हमारे यहाँ, कुल 8 राउंड प्रतियोगिता चलने वाली है। पहला राउंड हम पहली टीम से स्टार्ट करेंगे, दूसरा राउंड जो है बी टीम से स्टार्ट होगा, तीसरा राउंड सी टीम से, इस प्रकार से अगले राउंड को हम बढ़ाते हैं। रोटेशन अगर पास राउंड है तो डेफिनेटली वो अगले राउंड तक जाएगा। टीम जो 6 यहाँ बैठी है इसे ध्यान दें, जिस भी राउंड में माइनस मार्किंग है वो सभी पास राउंड है। जिस भी राउंड में माइनस मार्किंग होगी, यदि आप उत्तर देना नहीं चाहते हैं तो उत्तर न दें, पास कर दें। मगर हर राउंड में समय की सीमा है। मैं हर बार आपको राउंड के पहले उस राउंड के समस्त नियम बताने का प्रयास करूँगा। स्क्रीन पर आपके पास आएंगे, आपको अध्ययन करना है। तो ये 2 बातें ध्यान रखना है। आपको कुल 3 लाइव लाइन मिलेगी। लाइव लाइन जो होगी 3, वो तभी मिलेगी जब वो आपका मूल प्रश्न हो। मूल प्रश्न का मतलब समझ लीजिए कि जैसे मैंने प्रश्न पूछा टीम बी से, अगर इन्होंने पास कर दिया और टीम सी के पास पहुंच गया तो टीम सी को लाइफ लाइन यूज करने का अधिकार नहीं होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब आपका मूल प्रश्न होगा, मतलब जिस टीम के लिए प्रश्न हमने किया है उस टीम को प्रश्न में तकलीफ आती है। मगर अगर आपने पास कर दिया, सेकंड टीम के पास वो पहुंच गया, तो अब लाइफ लाइन उसको मिलेगी नहीं। मतलब पास राउंड के बाद जो आपको बोनस अंक है, बोनस अंक के लिए आपके पास लाइफ लाइन नहीं है। जो 3 लाइफ लाइन है, तीनों लाइफ लाइन के नाम सुन लीजिए। शिक्षक की शरण में, पहली लाइफ है शिक्षक की शरण में। हम जब आपको प्रश्न का उत्तर ना आए तो आप किसी शिक्षक की शरण में जा सकते हैं। किसी का मतलब किसी भी शिक्षक, जरूरी नहीं है कि वो आपके स्कूल का हो, मगर शिक्षक की वह सहायता कर सकता है जिसके पास मोबाइल न हो या मोबाइल हो तो स्विच ऑफ हो।
हमने कुछ वैलेटर इसीलिए तय कर दिए हैं कि ये देखें कि ऐसा ना हो कि मैं इधर से प्रश्न पूछूं, उधर गूगल पर सर्च हो रहा हो और वो हाथ खड़ा करके शिक्षक की शरण में लाइफ लाइन के रूप में किसी बच्चे का सपोर्ट करें। तो एक तो ये देखना है। दूसरा है कि कोई भी शिक्षक किसी एक टीम की ही मदद कर सकता है। यदि किसी शिक्षक ने किसी एक टीम को मदद कर दी तो अगली 5 टीमों को फिर वो मदद नहीं कर पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी शिक्षक या कोई भी छात्र जब दूसरी लाइन आएगी तब हम देखेंगे तो एक ही बार मदद करने के लिए खड़ा होता है। तो शिक्षक साथी जो मदद करना चाहेंगे किसी भी टीम का, वो हाथ खड़ा करके ये बताएंगे कि वो मदद करने के लिए तैयार है। आसपास बैठे लोगों से मेरा अनुरोध है, मेरी टीम के जो सदस्य उनके अलावा, कि यदि वो व्यक्ति जो मदद कर रहा है अगर मोबाइल के साथ है, मोबाइल उसका वर्किंग में है, तो वो मदद करने के योग्य नहीं है। यहाँ जो 6 टीम बैठी है, अगर उनमें से भी किसी के पास इस वक्त मोबाइल हो तो वापस जमा कर दें। किसी के पास हो तो मोबाइल जमा कर दें। तो एक मोबाइल आ गया है और किसी के पास मोबाइल हो तो कृपा करके जमा कर दें। आप डिस्क्वालीफाइड हो जाए, प्रतियोगिता के बाहर हो जाए, उससे अच्छा है कि आप मोबाइल जो है जमा कर दें। ये पहली लाइन थी शिक्षक की शरण में। दूसरी लाइन जो है एक नहीं 2 जवाब। इसमें हमारे प्रतिभागी जो है 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन या सीधे ऑप्शन भी देना है तो 2 उत्तर दे सकते हैं। यदि 2 उत्तरों में से कोई एक उत्तर राइट है तो निश्चित मानिए कि उसको अंक प्राप्त होंगे। तीसरी है दोस्त की मदद लो। ये ठीक वैसी है जैसे शिक्षक की। यहाँ उपस्थित आप किसी एक दोस्त की मदद ले सकेंगे। तो इस तरह से कुल 3 लाइन है। हमने लाइव के कार्ड बनवा दिए हैं। सभी को ये 3 लाइन हम प्रदान कर रहे हैं। जब भी आपको एक लाइन की जरूरत होगी, कार्ड हमें वापस देकर उस लाइन का आप उपयोग कर पाएंगे। तो मैंने कहा था कुल 8 राउंड होने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा और एक बार ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न पूछा और आपकी टीम के 2 सदस्यों ने एक साथ उत्तर दे दिया और यदि उत्तर भिन्न है तो प्रश्न आपके लिए लेफ्ट हो गया। अगर वो 40 नंबर का है, भले वो 2 में से किसी एक छात्र ने उत्तर सही दिया हो तो भी आपको 0 अंक देकर हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा मान लेंगे कि आप उस प्रश्न के लिए डिस्क्वालीफाइड हुए। तो इसलिए एक बार ध्यान रख लीजिए, आप 6 टीम वाले अपना एक प्रवक्ता तय कर लीजिए जो आपकी आवाज बने। ऐसा ना हो कि एक ने उत्तर दिया, दूसरे ने और उत्तर दे दिया तो आते हुए नंबर चले जाए। इसलिए एक विशेष ध्यान देते हैं कि अपने प्रवक्ता तय कर लें कि आप 3 में से कौन 3 से उत्तर देगा। माइनस मार्किंग वाले जो प्रश्न होंगे उसमें इस बात का ध्यान रखना कि यदि आपने आधा अधूरा उत्तर देने का प्रयास किया और फिर पास हुआ तो आपके माइनस मार्किंग के प्रश्न माइनस करने के उपरांत ही हम अगले प्रश्न को लॉन्च करेंगे। इसका मतलब है कि अगर पास करने की इच्छा है तो आधा अधूरा उत्तर देने का प्रयास न करें। स्पष्ट विचारधारा होना चाहिए कि उत्तर देना है या पास लेना है। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि कुल हमारे पास 8 राउंड है। पहला राउंड है हमारा झटपट बोल राउंड। नाम जैसा है लगभग वैसा ही उसकी गतिविधि भी है। झटपट बोल राउंड जो है उसमें हम प्रश्न पूछेंगे और आपको मात्र 10 सेकंड में उत्तर देना है। 10 सेकंड के लिए घड़ी न करते हुए हमारे जो स्कोरर है वो भी मन में गिनती गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप उत्तर दे पाए तो बेस्ट, वरना प्रश्न आपका। दूसरा राउंड है सोच समझकर बोल। दूसरा राउंड हमारा है सोच समझकर बोल। तीसरा राउंड है दे दनादन। और दे दनादन नाम से समझ में आता है कि इसमें एक के बाद एक प्रश्न तेजी से आपके सामने आएंगे। मात्र 5 सेकंड में आपको उत्तर देना है। लगातार 5 प्रश्न लगभग 25 से 30 सेकंड। अगर मुझे बोलने में समय लगा तो 5 सेकंड मैंने काउंट कर लिया, तो 30 सेकंड में
आपसे 5 प्रश्न 50 नंबरों के पूछे जाने वाले हैं। मैं हर राउंड के पहले हर राउंड के पूरे नियम बताते रहूँगा। मैं जानता हूँ अगर 8 राउंड के नियम मैंने एक साथ बता दिए तो डेफिनेटली आप भूल जाएंगे, तो इसलिए हर राउंड के पहले मैं आपको रूल्स बताता रहूँगा। पारखी नज़र में मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल को आपको देखकर पहचानना है। जो बोला वही सिकंदर में निश्चित मानिए कि पहले कौन बोल रहा है, उसके लिए आपको हाथ खड़ा करके एक तुरंत बताना है। हमारे ऑब्जर्वर जो है आप लोगों पे टीम पर नज़र रखेंगे, एक साथ 2 3 3 लोगों पे, ताकि हम तय कर पाएँ कि किसने हाथ खड़ा किया। फिर एक तोल मल कल बोल। 7वां राउंड है एमपी में सिनेमा और 8वां राउंड है बूझो तो जाने। पहले राउंड को हम प्रारंभ करना की बात करें, मैंने आपको लाइफ लाइन के कार्ड का कहा था। गुजराती जी सभी को 3-3 कार्ड तीनों लाइफ लाइन के दे दीजिए। पर 10 अंक प्राप्त होंगे। गलत जवाब पर किसी किस्म का कोई माइनस मार्किंग नहीं है। जब भी माइनस मार्किंग नहीं है किसी राउंड में, तो आप उत्तर देने की हिम्मत दिखा सकते हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, सभी टीम से एक प्रश्न 10 अंकों का। समय सीमा है हमारे पास 30 सेकंड। 30 सेकंड में अगर आपने उत्तर दे दिया है तो ठीक, 30 सेकंड के उपरांत यदि आप उत्तर देते हैं तो वह अमान्य होगा। झटपट बोल रहा हूँ, आरंभ करें गुप्ता जी। टीम ए के लिए प्रश्न आ चुका है। मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन थर्ड पंचमढ़ी। चेक करें, पंचमढ़ी उत्तर राइट है। पहली टीम का पहला उत्तर राइट है। अमजेरा जी, बड़ोले जी, वर्मा जी, इनको 10 अंक प्रदान किए जाए। टीम बी 52 गजा। मध्य प्रदेश का कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश का सोमनाथ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी भोजपुर। सही उत्तर है। माता के लिए प्रश्न आ चुका है। मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? चौथा ऑप्शन भोपाल। ये भी उत्तर राइट है। अभी तक तीनों टीमों को 10-10 अंक प्राप्त हो चुके हैं। चौथी टीम राजघाट बड़वानी, टीम डी। मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी पेंच। सही उत्तर है। टीम डी को भी 10 अंक प्राप्त हुए। टीम ई सेवा बोर्ड। मेरे साथ जो है फिजिक्स वाले सोलंकी से साथ में खड़े हैं ना। दोनों माइक जब भी एक साथ चालू होंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये साउंड आपको सुनाई देगा। मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सिटी ऑफ डायमंड के नाम से जाना जाता है? बेटा उत्तर। ऑप्शन 4 पन्ना। सही जवाब है इनका भी। पहला राउंड सभी के लिए अच्छा जा रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। टीम एफ शिवकुंज बड़वानी। मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है? सर ऑप्शन 3 जबलपुर। ऑप्शन 3 जबलपुर। पहला राउंड जो है पूर्ण हुआ और पहले राउंड में सभी ने अपनी योग्यता हमसे मनवा ली। पहला राउंड है इसलिए ये बात सच है कि स्कोर लगभग सबके दिमाग में क्लियर है। फिर भी वे हमारे स्कोरर वर्मा जी
अमजेरिया जी और बड़ोले जी से निवेदन करूंगा कि 6 टीम का स्कोर बताने का कष्ट करें। टीम ए 10 नंबर, टीम बी 10 नंबर, टीम सी 10 नंबर, टीम डी 10 नंबर, टीम ई 10 नंबर और टीम एफ भी 10 नंबर। बंद कर दो। द्वितीय राउंड सोच समझ कर बोल, और सोच समझ कर बोल का मतलब बिना सोचे ना बोलें क्योंकि माइनस मार्किंग है। इसके पहले एक अच्छी चीज स्क्रीन पर दर्शकों के लिए क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपना हाथ खड़ा करें, हमारी टीम माइक लेकर आप तक पहुँचेगी। उत्तर देने वाला कोई छात्र अथवा शिक्षक, एनीवन, कोई भी हो सकता है। दर्शकों के लिए क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? हमारे स्कोरर और टीम के सदस्य थोड़ा सा ध्यान दें कि सबसे पहला जिसका हाथ खड़ा होता दिखे अंदाज से, घड़ी ना मिला ले। सर बुरहानपुर। बुरहानपुर। पहला राउंड जो है हमारी टीमों के लिए बहुत अच्छा था, पर दर्शकों के लिए अच्छा नहीं था। कौन सा पर्यटन स्थल पर्यटकों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? पंचमढ़ी। सही जवाब भाई महाकाल। थैंक यू। पुरस्कार प्रदान करें। चल अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा द्वितीय राउंड प्रारंभ हो रहा है। सोच समझ कर बोल। एक बार फिर से नियमावली सुन लीजिए। इस राउंड में हम टीम बी से स्टार्ट करेंगे। ये पास राउंड है, और पास राउंड का मतलब मैंने कहा था माइनस मार्किंग वाला राउंड है। सही जवाब पर आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। स्कोरर सर ध्यान दें, सही जवाब पर 20 अंक प्राप्त होंगे, गलत जवाब पर 5 अंक कटेंगे। यदि आप लाइफ लाइन लेना चाहें तो लाइफ लाइन ले सकते हैं अथवा पास बोल सकते हैं। पास होने पर ये प्रश्न अगली टीम अर्थात सी डी की ओर बढ़ेगा। उनके द्वारा सही जवाब देने पर 10 अंक प्रदान किए जाएंगे, किंतु गलत बताने पर 5 अंक काटे जाएंगे। तो इसका मतलब जिस टीम का प्रश्न है उसके लिए रिस्क 25% की है, 20 पर 5, और पास राउंड वालों के लिए रिस्क 50% की है, 10 पर 5। तो इस बात का ध्यान दें। समय जो है इसमें आपको कम मिलने वाला है, लगभग 20 सेकंड। 20 सेकंड में आपको डिसीजन लेना है कि या तो पास करें, लाइफ लाइन लें या क्या। टीम बी 52 गजा के लिए टीम बी, स्कोरर जी टीम बी के लिए प्रश्न है पहला। उस पर्यटन स्थल का नाम बताइए जहां स्थित भगवान राम के मंदिर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उस मंदिर का नाम बताइए जहां भगवान राम के मंदिर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यहाँ ऑप्शन नहीं है आपके पास। सर पास। अगली टीम सी, ओरछा। ओरछा। ओरछा, वेरी गुड। टीम सी को बोनस के 10 अंक प्रदान किए जाएं।
टीम सी के लिए दूसरे राउंड का प्रश्न। ख्वाजा कानून साहिब की दरगाह प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर स्थित है? सर पास। पास। टीम डी के लिए बोनस अंक के लिए प्रश्न। यदि आप देना चाहें तो 10 अंक आपको प्राप्त होंगे सही उत्तर पर, गलत उत्तर पर 5 अंक कटेंगे। आपको लाइफ लाइन इसमें नहीं मिल पाएगी। फिर से पास टीम ई के लिए। टीम ई ने भी इस प्रश्न को पास कर दिया है। टीम एफ के लिए इस प्रश्न का उत्तर आए ना आए, ये प्रश्न पास होता नजर आ रहा है। टीम ए के लिए, टीम ए ने माइक पकड़ने के पहले ही पास किया। आप में से यदि कोई देना चाहता होगा, शुक्ला जी को माइक दे दो, बड़ी उत्साह के साथ खड़ा है। बरहानपुर चेक कर लीजिए। ग्वालियर, सर एक बार बरहानपुर और ग्वालियर घूमने की कृपा करें। 20 भुजाओं वाली मां दुर्गा की प्रतिमा। एक बार क्वेश्चन फिर से बताओ। पास हो गया है प्रश्न, पास होकर पहुंच गया ई पर, ई से पहुंचा एफ पर, पास। एफ से पहुंचा ए पर, ए ने पास किया बी पर, और बी ने पास किया सी पर, और सी ने पास किया जनता पर। सर देवास, गुना, सर देवास बहुत पास में है। टीम ई के लिए प्रश्न। चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता टेकरी प्रदेश के किस पर्यटन स्थल की पहचान है? टीम ई सेंधवा किला। पास। टीम एफ, दूसरी राउंड सोच समझ कर बोल है। ए पे अब सोच समझ के बोलने की बजाय सोच समझ कर पास हो रहा है। देवास। देवास, राइट। 10 अंक बोनस। बी टीम। टीम एफ, शिवकुंज के लिए प्रश्न है। इस राउंड का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक अनूठा मंदिर गीता भवन जिसमें किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, प्रदेश के किस पर्यटन स्थल में स्थित है? एक अनूठा मंदिर गीता भवन जिसमें किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, प्रदेश के किस पर्यटन स्थल में स्थित है? पास। पास हो गई है। टीम बी इंदौर। इंदौर। इंदौर, बिल्कुल सही उत्तर है। और इंदौर में गीता भवन चौराहे के नाम से चौराहे को जाना जाता है। गीता भवन पर अगर आप कभी गए हों तो मरीजों का इलाज होता है मुफ्त या न्यूनतम शुल्क में, और इसलिए ये स्वास्थ्य का मंदिर भी है। और गीता भवन जो है एक प्रसिद्ध स्थान है इंदौर का। टीम ए, टीम ए के लिए प्रश्न। गुरु सांतवनी का आश्रम कहाँ
गुरु सांदीपनि का आश्रम कहा जाता है कि इस आश्रम में श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम की शिक्षा हुई थी। प्रदेश के किस पर्यटन स्थल में स्थित है? सर उज्जैन। उज्जैन सही उत्तर है। सोच समझ के बोल राउंड में 20 अंक प्राप्त करने वाली टीम बनी है। दर्शकों के लिए प्रश्न है। जब तक मैं दर्शकों से प्रश्न पूछ रहा हूं, स्कोरर अपने अंक पहले राउंड और दूसरे राउंड के जोड़ लें, ताकि हम एक बार नंबर बता सकें। दर्शकों के लिए प्रश्न, मत्स्य पुराण के अनुसार प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है? चलो, एक चीज अच्छी लगी कि दर्शकों में जो उत्साह है वो टीम से भी ज्यादा नजर आता है। उज्जैन। मंगलनाथ उज्जैन। हमारे अतिथि द्वय के पास पहुंचे और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। दूसरा प्रश्न दर्शकों के लिए, हुसैन टेकरी मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल में स्थित है? गया हूँ मैं हुसैन टेकरी। उत्तर देने में अगर बच्चों को प्राथमिकता दे तो ज्यादा अच्छा है। जावरा गया, जावरा। 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 जावरा सही उत्तर है सर। आ जाइए आप भी। नेक्स्ट कर ले पहले। पूरा राउंड हो जाए। टीम ए का स्कोर है 30 मार्क्स, टीम बी का स्कोर है 20 मार्क्स, टीम सी 30 मार्क्स, टीम डी 10, टीम ई 10 और टीम एफ 10 मार्क्स। थैंक यू। समझ लीजिए, इसमें हर 5 सेकंड पर एक प्रश्न पूछा जाएगा। हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। माइनस मार्किंग नहीं है। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको फास्टली जवाब दे सकते हैं। मगर सही जवाब पर 10 अंक है, गलत जवाब पर 0 अंक है। मैंने प्रश्न पूछा, 5 सेकंड हो गए, मैं अगला क्वेश्चन बोल दूंगा, पहला क्वेश्चन गया। अगर आपको उत्तर भी आता है तो वो यूजलेस है। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमको जो उत्तर बोलना है तेजी से बोलना है। प्रश्न पढ़ना है और उत्तर बोलना है। आता है तो बोलिए, नहीं आता तो पास बोलिए, पास मत बोलिए। दोनों ही स्थिति में 5 सेकंड में अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। ये राउंड शुरू होगा टीम सी से। टीम सी तेजी से तैयार हो जाए। लगभग 30 सेकंड में आपके सामने 5 प्रश्न आ जाएंगे। हर 5 सेकंड में एक 5 सेकंड मैंने गेम के लिए छोड़ दिया। स्टार्ट करें। घोघरा जलप्रपात प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? बोलो। सागर। गलत जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, कोनो अभयारण्य प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? सोपुर। नेक्स्ट, सोपुर राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। धूपगढ़। दूसरा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश के राजपक्षी का नाम बताइए। पास। दूधराज। कुल 2 क्वेश्चनों के सही। राजघाट। क्वेश्चन नंबर 5, ऊपरपारा जलप्रपात प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? पास। बालाघाट में। क्वेश्चन नंबर 2,
बगदरा अभ्यारण्य प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? पास। सीधी में। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर को क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? अरे उत्तर ऐसा बोलो भाई मेरे कि मुझे सुना जाए। नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के राज्य वृक्ष का नाम बताओ। बरगद। एक उत्तर इनका राइट हो गया है। बिजली के खंभे सीमेंट के नहीं होते थे, लोहे के हुआ करते थे। और चूंकि लोहे के खंभे हुआ करते थे तो हम बचपन में क्या करते थे, एक पत्थर उठाते थे और बिजली के खंभे को मारते थे। लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो दूसरा मारेंगे, दूसरा भी लगा तो तीसरा, और नहीं लगा तो 5-6 पत्थर एक साथ उठाए और दिए। एक आधा तो लग ही जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि माइनस मार्किंग जब ना हो तो केमिस्ट्री की हीट एंड ट्रायल मेथड से अच्छी कोई मेथड नहीं। इसलिए सभी टीमें इस बात का ध्यान रखें। टीम डी से टीम ई सेंधवा किला, देवनाला जलप्रपात प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंडोरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदारपुर अभ्यारण्य धार। देखिए धार तो सही जवाब है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 2 सही जवाब हो गए इनके। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा। 3 सही जवाब हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम बताओ। बारहसिंगा। वेरी गुड। ये टीम एफ, पहला क्वेश्चन, केवटी जलप्रपात देश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? अगला जवाब क्वेश्चन नंबर 2, नौरादेही अभ्यारण्य प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? जबलपुर। सागर। नंबर 3, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे से जो उत्तर दे रहे भाई मेरे, पहले उत्तर दे देते तो बैठे होते हैं। जबलपुर। गलत जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, प्रदेश की राज्य मछली का नाम बताओ। छोड़ो। पहला क्वेश्चन, गाता जलप्रपात प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर स्थित है? ग्वालियर। गलत जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंगोरी वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मन में केवल 5 तक गिनती बोलता हूँ ऐसी। 1 2 3 4 5। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थित है? भोजपुर। सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम बताओ। सफेद लिली।
लिलियन कैडमियम। सही है, चलो सही है। हमारे बायोलॉजी शिक्षक की तरफ से आ गया, सही है। 2 क्वेश्चन इनके सही हो गए। चेजपुर जलप्रपात प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? शिवपुर। क्वेश्चन नंबर 2, वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? नेक्स्ट, दोनों क्वेश्चन गलत हो गए। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? समय समाप्त हो गया। कुछ चौथा क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के राजकीय खेल का नाम बताइए। मलखंभ। एक उत्तर इसका भी राइट हुआ। पहला प्रश्न, राहतगढ़ जलप्रपात प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? सागर जिले। सागर जिले, बिल्कुल राइट उत्तर है। बेटा आ जाओ। ठीक है क्या 5? नेक्स्ट, असल में गड़बड़ हो गई उससे। नहीं, तो उसके लिए क्वेश्चन है कि नर्मदापुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या? बेटा गति बढ़ा के बोलना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल। आ रहा है। गुड। मारा की गुफाएं प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? सिंगरौली। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी का नाम बताओ। नर्मदा। गुड। देखो ये बात अच्छी है कि हमारी 6 टीमों में से एक टीम ने 4 अंक प्राप्त किए थे, 3 लोगों ने मिलकर। इस बच्ची ने 5 में से 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए अकेले दम पर। इसका मतलब ये एक भारी पड़ती हमारी 6 टीम पर। तीसरे राउंड के पश्चात टीम ए 50 मार्क्स, टीम बी 30 मार्क्स, टीम सी 50, टीम डी 20, टीम ई 50 और टीम एफ 10 मार्क्स। पारखी नजर राउंड का नाम है। पहले नियम सुन लीजिए आप। इस टीम में, इस राउंड में हम एक वीडियो दिखाएंगे आपको। इस वीडियो को देखकर पर्यटक स्थल की पहचान करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए। एक वीडियो दिखाया जा रहा है आपको शार्ट। आपको पर्यटक स्थल की पहचान करना है। 20 सेकंड का ये वीडियो है। सही जवाब पर आपको 30 अंक मिलेंगे, किंतु माइनस मार्किंग नहीं है। आपको उत्तर 20 सेकंड में देना है, बस इतना ध्यान रखना। अगर 20 सेकंड में आपने उत्तर नहीं दिया तो ये आपका राउंड स्वतः लैप्स हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। टीम डी के लिए प्रश्न, वीडियो देखें ध्यान से।
सही जवाब था अमरकंटक। टीम देखो तार देखो आंखें पार पार देखो शेर की दाढ़ देखो मार्बल का पार देखो चंद्रे की साड़ी देखो मदन की छाती देखो अंडू का महल देखो जंगल की हलचल देखो चीतल देखो गौर देखो बारह सिंह और मोर देखो शिवपुरी की छतरी देखो चांदी की बकरी देखो उज्जैन के संत देखो बौद्ध की महंत देखो बुद्धा के निशान देखो नीला और पुराण देखो इंदौर की शान देखो कैसे घंटा पान देखो खजूरा शिवकारी धन्यवाद दिया, धन्यवाद। राउंड का नाम है पार्थिव नजर। मैं एक बार फिर कहूँगा सारी टीम से कि नजर पर ध्यान रखें, कानों पर नहीं। ये गाने सुनकर बहके नहीं, क्योंकि गानों का चित्रों से कोई संबंध नहीं है। सही हाँ बाबा आ गए भोजनाथ। सर ओंकारेश्वर। अरे गुड। ओंकारेश्वर उत्तर आ गया है। एक मिनट इसको। सही है। सही जवाब है। इन्हें भी 30 अंक प्रदान। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं मोदी का नाम पाल सिंह है जयंती अजब है मान का महल है जहाज है कोई तो बताए जैसा कि नंबर हाथी लटके सोच के टकराए जयंती अजब है अरे सबसे अजब है टीम एक सर खजुराहो। उत्तर है खजुराहो, मगर ये निकला पर्सिनी। माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए चिंता न करें, पर अंक प्राप्त नहीं होंगे। टीम बी मांडव। उत्तर आया मांडव। देखो बड़ी अच्छी बात है कि मांडव से पर्यटन विभाग के हमारे दुबे जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मांडव आप में से घूमने कई लोग जा चुके होंगे। मैंने थोड़ी देर स्टार्ट जब किया था तो मैंने कहा था बड़वानी के ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जहाँ हम आज तक नहीं पहुँचे, मगर मांडव एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ अधिकांश लोग पहुँचे। तो ये दुर्भाग्य है कि कुछ अच्छे पर्यटक स्थल तो बहुत तरक्की कर गए, मगर आसपास के हमारे क्षेत्र और प्रदेश को हम जान नहीं पाए। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा जो टाइटल है कि मध्य प्रदेश को जानो फिर देखो, एक बार पूरा मध्य प्रदेश पढ़ लें। कहीं पर भी घूमने जाए तो उस स्थल के बारे में सब कुछ पढ़ लें। आप मांडव भी जब घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ यात्री ऐसे आते हैं जो पूरा
कि वो महल कब बना था, कौन सी कलाकृति उसमें है, और उस सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। हम जाते हैं, एक सेल्फी लेते हैं और चले आते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचें। जहाँ पर भी घूमने जाएं उसका 8 दिन पहले अच्छा खासा अध्ययन कर लें और फिर घूमने जाएं तो हमारा घूमना सार्थक होगा। नेक्स्ट टीम के लिए वीडियो, टीम सी। हाथी देखा, काला सिंहा, कबूतर देखा, मोगली के जंगलों में शेर। बड़ी संपूर्ण का अजूबा, लेक में सूरज डूबा, अनूठा जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा। महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा, जाके बोला, ग्वालियर के किले में मटका पूरा होने दे दिया मटका। सर पचमढ़ी। उत्तर है पचमढ़ी। सही जवाब। इसी के साथ चौथा राउंड अपना समाप्त हुआ। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो हमारे स्कूल के जगदीश सोलंकी सर हमारे स्कूल के मीडिया प्रभारी हैं और लगभग स्कूल के समस्त कार्यक्रम आपको उनकी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आज का भी सारा कार्यक्रम अगर आप देखना चाहें तो पुनः आपको देखने को प्राप्त होगा। 5वें राउंड को प्रारंभ करें। जो बोला वही सिकंदर। उसके पहले दर्शकों के लिए प्रश्न आ गया है। दर्शक घट रहे हैं, जीतने की संभावनाएं बढ़ रही है। चित्र पर ध्यान दें, गाने पर नहीं। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, बेसिंग खामोशी का नाम पारसिंग है। मान का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय लाख की कीमत हाथियों चढ़के सोनिए सब टकराए। माइक किसके पास? सेकंड माइक। हमारे एडीपीसी महोदय सीट रिकॉर्ड। चंदेरी। बाबूसाहब जी से निवेदन है कि चंदेरी की साड़ी अच्छी सी खरीद के आज घर ले जाएं। चौथे राउंड के पश्चात टीम ए 50, टीम बी 60, टीम सी 80, टीम डी 20, टीम ई 80 और टीम एफ 40। का ध्यान रखिए कि सही जवाब पर 40 अंक है, गलत जवाब पर 20 अंक है, माइनस हो जाएंगे। आप एक लाइन ले सकते हैं, पास बोल सकते हैं। पास बोलने की स्थिति में जो अगली टीम जवाब देगी उसको 20 अंक दिए जाएंगे। अगर वो टीम गलत जवाब देती है तो उसके 10 अंक काटे जाएंगे। तो 40 जो मेन टीम है उसको प्राप्त होंगे 40, कटेंगे 20। पास राउंड के बाद जो टीम हमारी उत्तर देगी उसको प्राप्त होंगे 20, गलत जवाब पर कटेंगे 10। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और विश्व धरोहर भीमबेटका की खोज किसने की थी, उसका नाम बताओ। भीमबेटका की खोज किसने की थी? क्वेश्चन 40 नंबर 3E के लिए प्रश्न है ये। शिक्षक की शरण में जाना चाहते हैं, ये पहली लाइन मांग रहे हैं।
अभी तक कोई लाइफ लाइन नहीं हुई थी, ये पहली लाइफ लाइन है जिसकी बात की गई है। तो शिक्षक की शरण में सभी शिक्षक साथी जिनके पास मोबाइल नहीं है और अगर है तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि मोबाइल हटा दें ताकि आप अपने इन बच्चों की सहायता कर सकें। कौन ये कार्ड पहुंच गया हमारे स्टोरर वर्मा जी के पास, अमेरी जी के पास। जो भी शिक्षक साथी इनकी मदद करना चाहता हो हाथ खड़े करके बता दे कि कौन मदद कर सकता है। रुकना मदद करने के लिए हाथ कितने लोगों ने खड़े किए? अभी कोई नहीं। पलट के देखो बेटा, तुमको किससे पूछना तुमको तय करना है। दोस्त की मदद, दोस्त ने भी गोटे सर उपस्थित है क्या? नहीं मालूम। पास इस राउंड में चूंकि ये पास कर सकते हैं, सही जवाब पे इनको 40 मिलने वाले थे, गलत जवाब पर 20 नंबर जाने वाले थे। इन्होंने पास कर दिया है टीम एफ के लिए। टीम एफ अगर सही जवाब देगी तो 20 अंक मिलेंगे, मगर गलत जवाब देगी तो 10 अंक कटेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। अब आपके पास लाइफ लाइन नहीं, क्योंकि आप लाइन पास राउंड में पास होने के बाद आने वाले प्रश्न पे लाइफ लाइन यूज नहीं कर सकते। टीम एफ ने भी पास कर दिया। टीम ए के पास सर श्रीधर वागड़कर, श्रीधर वागड़कर। देखिए सही जवाब, वेरी गुड। 20 अंक इनको दिए जाए। समझे जी वर्मा जी? बोनस 20 अंक इनको दे दी जाए टीम ए को। टीम एफ के लिए प्रश्न, भारत का एकमात्र लवकुश मंदिर प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर स्थित है? अस्पताल में जैसा देखने को मिलता नहीं, पड़ोसी का स्वास्थ्य अगर बिगड़ने लगता है तो पास के पलंग वाले का भी बिगड़ने लगता है। पांचवें राउंड में अचानक से शिक्षक की शरण में सब चल पड़े। टीम ए शिक्षक की शरण में जाना चाहती है। जो भी शिक्षक साथी इनकी मदद कर सकता हो हाथ खड़ा करें। तुम लोग टीचर पे नजर रखो बेटा, आप किसकी मदद करना चाहते हो बताइए। कोई भी शिक्षक साथी इनकी मदद कर सकता है। वो शिक्षक एक ही बार मदद कर पाएगा किसी भी टीम की, इस बात का ध्यान रखें। विनय सर कौन है? बढ़ाए उनकी इच्छा। नर्सिंग थैंक यू सर। बोलिए बेटा, सर के साथ जाना चाहोगे या और सेकंड लाइन यूज करना चाहते हो? एक लाइन। आप एक ही प्रश्न में तीनों लाइफ लाइन भी यूज कर सकते हैं, उसकी चिंता ना करें। पर ये याद रखना कि लाइफ लाइन 3 ही है आपके पास। पास ए के पास क्वेश्चन, टीम ए ने भी उस क्वेश्चन को पास करके टीम बी के पास भेज दिया है। ये पास अगर फुटबॉल में होती, हॉकी में होती तो बड़े काम आती। अगेन पास टीम सी। टीम सी। लाइफ लाइन बची है आपके पास, एक लाइफ लाइन यूज कर सकते हो। लाइफ लाइन यूज नहीं कर पाएंगे बेटा, पास में आप लाइफ लाइन यूज नहीं पास कर नहीं सकते। है, पास में नहीं करते। टीम डी।
खजुराहो उत्तर आया है टीम ई की तरफ से। टीम ई ने उत्तर दिया है खजुराहो। चेक करें। अशोक नगर 10 नंबर चले गए। टीम ई के सर 10 नंबर घटा दीजिए। टीम ई सेतवा किला। टीम ए के लिए प्रदेश का एकमात्र विशिष्ट संग्रहालय जिसमें प्राचीन भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों को सजा कर रखा गया है, इस इमारत का नाम है। इस इमारत का क्या नाम है? सर पास द क्वेश्चन। पास द क्वेश्चन। पास करते हैं। पास। ये राउंड पास हो गया है। टीम बी के पास प्रश्न पहुंच गया। टीम बी ने भी पास करके टीम सी पे पहुंचा। टीम सी ने पास किया, टीम डी के पास पहुंचा। टीम डी ने पास किया, टीम ई के पास पहुंचा। टीम ई ने पास किया, टीम एफ के पास पहुंचा। जल्दी। और इसके पास होते ही ये प्रश्न पूरी तरह से पास हो गया। सही उत्तर। आप में से कोई उत्तर देना चाहता हो? इस बार गलत जवाब पे सर आपको इनाम देना पड़ेगा, माइनस वाला राउंड है। भारत भवन। चलिए उत्तर बताइए। भारत भवन तो नहीं। हाँ, राष्ट्रीय ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 टीम बी के लिए। टीम बी मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को कश्मीर के मालवा के नाम से जाना जाता है? लाइफ लाइन बची है सब। कश्मीर के मालवा के नाम से कौन सा पर्यटन स्थल जाना जाता है? पास। पास हो गई। हम नरसिंहगढ़। उत्तर आया नरसिंहगढ़। सही जवाब है। बोनस के अंक किनको प्राप्त होंगे? सी सी। टीम सी को बोनस के 20 अंक दे दीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है इस राउंड का। ये 5वें राउंड का 5वां क्वेश्चन है। टीम सी से पर्यटन स्थल उज्जैन में स्थित वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य ने। और ये गलत जवाब हो गया है। 20 अंक जो बोनस से कमाए थे वो चले गए। इसमें माइनस मार्किंग थी 20 की। चलो तो टीम सी के लिए प्रसिद्ध फड़के स्टूडियो प्रदेश के किस पर्यटन स्थल की पहचान है? मांडव। उत्तर आया है मांडव। सही जवाब देख लेते हैं धार। धार में बड़ा भारी फड़के स्टूडियो है। अगर कभी पहाड़ी की धार जाना हो तो याद करके धार में उसको देख कर आए। वहां रखी मूर्तियां ऐसा प्रतीत होती है जब मानो जैसे बोल पड़ेगी। आप उस में अंदर घुसेंगे तो गेट पर रखी हुई मूर्तियां ही ऐसी लगती हैं जैसे आधी बोलने वाली है। और इसलिए फड़के स्टूडियो जग प्रसिद्ध है। ये हमारा 5वां राउंड भी समाप्त हुआ। अपना स्कोर तैयार कर लें। धर्म राजेश्वर मंदिर प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? धर्म
पर्यटन स्थल। एक बार जो बोल चुके हैं दूसरों को मौका दें। दर्शक होगी। माइक किधर पहुंचा दीजिए, 0 सर खड़े इनको दे दीजिए। सही आंसर। मंसूर सही आंसर। सही जवाब है, आ जाइए सर आप। धन्यवाद जोड़ी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर महल मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल में स्थित है? जहांगीर महल। ओरछा। ओरछा सही जवाब है। बेटा आ जाओ तुम भी। डीपीसी महोदय, डीओ साहब और दुबे जी से निवेदन है बच्चे को इनाम दें। नेक्स्ट अगला राउंड है तोल मोल के बोल। कुल 8 राउंड है, छठा राउंड आ गया है। 2 राउंड के बाद आपका फाइनल परिणाम सामने होगा। 5 राउंड के पश्चात जो स्कोर है इस प्रकार है। टीम ए 70, टीम बी 60, टीम सी 80, टीम डी 0, टीम ई 70 और टीम एफ 40। तो इस प्रकार टीम सी जो है अभी लीड कर रही है 80 नंबर से। थैंक यू। देखिए उसको बोनस के रूप में 20 अंक मिलेंगे, मगर गलत जवाब बोलने पर 10 अंक कटेंगे। टीम एफ के लिए हमारी छठी टीम है, छठा राउंड है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है। प्राकृतिक खूबसूरती को अपने आप में सजोए पर्यटन स्थल उकरू खामला मध्य प्रदेश के किस पर्यटन जिले में स्थित है? बेटा समय हो रहा है, फटाफट बोलिए। पास ए, पास बी, पास सी, पास डी, पास ई, पास। बोलोगे? बोलो। पास। फिर ये प्रश्न पास हो गया। दर्शकों में से कुल मिलाकर स्थिति ऐसी हमारी कि 6 टीम जो है प्रश्न को पास कर चुकी है। फ्लावरशिप बैतूल, उत्तर था बैतूल। टीम ए के लिए प्रश्न, प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में? पास बी। लाइफलाइन ले सकते जिन लोगों के पास लाइफलाइन 3 पड़ी है उनको मेरी व्यक्तिगत राय है पहली ये बार छठा क्वेश्चन राउंड है, हर राउंड में एक यूज कर लोगे तो भी 3 खत्म होगी। सीधे पास बोलने से अच्छा है कुछ प्रयास किया जाए। कोई टीचर हो पास भोपाल, भोपाल। भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार वन राष्ट्रीय विहार राष्ट्रीय उद्यान। सही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। गुड। जिनको बोनस के 20 अंक प्राप्त हुए हैं, टीम से जो है बोनस लेने में नंबर 1 है। बस इनका नंबर जब आता तब तकलीफ है। टीम ठीक है। बी के लिए प्रश्न, हालो घाटी तथा बंजर घाटी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं?
लाइफ लाइन ले सकते बेटा आप। पहला क्वेश्चन है। पास। चलो क्या हुआ बेटा, बेटा? या तो लाइफ लाइन यूज करो या पास बोलो। पास पास हो गया। पास। डी पास, ई पास, एफ बोलो बेटा, पास बोलो या उत्तर बोलो। समय आपको मिल चुका है नहीं? चलो नेक्स्ट ए पे जल्दी। सतपुड़ा नेशनल पार्क शिवपुरी। 20 मार्क्स। 10 एफ वाली 10 अंक माइनस कर दीजिए। एफ वाली। छठे राउंड का चौथा प्रश्न टीम सी के लिए। टीम सी सावधानी से। प्रदेश का एकमात्र मंदिर जो वर्ष में एक बार खुलता है उसका नाम बताइए। लाइफ लाइन लेना चाहते हैं सभी। शिक्षक की शरण में पीछे मुड़कर देख लें, जो भी शिक्षक से आप सहायता लेना चाहते हैं। खड़ी हो जाए बेटा, खड़ी हो जाए। देख सर। हाँ सर, आप बच्चों को उत्तर बता सकते हैं, पूरा यकीन हो तो डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। महाकाल मंदिर के ऊपर जो सैफराज का मंदिर है वो। नाग चंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन सही जवाब है ये। 40 अंक को प्रदान किए जाए। लाइफ लाइन का पूरी तरह से सदुपयोग हुआ। फटाके स्वतः फूटे। टीम डी के लिए क्वेश्चन। कर्माझिरी, झमतारा और तुरिया किस राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वारों के नाम हैं? लाइफ लाइन आ गई शिक्षक की शरण में। पीछे मुड़कर आप देख लें, जो भी शिक्षक इनकी सहायता कर सकता हो हाथ ऊंचा करें। आशा प्रेरणा जोड़ के साथ गलत जवाब पर -20 अंक। चलिए अभी समय बहुत हो गया। नेक्स्ट टीम, नेक्स्ट। आपका प्रश्न पास कर रहे हैं, उत्तर देना है। क्विक उत्तर आया है बांधवगढ़। इसके याद रखना -20 नंबर है बांधवगढ़। आखिरी प्रश्न टीम ई के लिए। प्रदेश के उस पर्यटन स्थल का नाम बताइए जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। महू। महू, इसको लाटरी कहते हैं। मैंने ऐसा इसलिए कह दिया इसको लाटरी कहते हैं भैया। मैंने फिर कहा कि पेन ड्राइव आज से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक टीम से केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। ये सामान्य राउंड है। सही जवाब पर 30 अंक प्राप्त होंगे। गलत जवाब पर माइनस मार्किंग नहीं है। चूंकि माइनस मार्किंग नहीं है, टीम ए आप ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न मार्क में आएगा, आपको ध्यान से देखना है। बनाते हैं ना कंप्लीट, छोटे छोटे टुकड़े बनाना, पूरा लॉन्ग वीडियो मत बनाना, चेंज नहीं होगा मेरा। एक एक दो मिनट के फिर क्लिक कर देना, फिर टुकड़े टुकड़े बनाना।
इनमें से किस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश बालाघाट के जिले में हुई? शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई। ऑप्शन 4 मोहनजोदड़ो जवाब आया है 30 अंकों के लिए और सही जवाब है शेरनी। गलत जवाब है मगर माइनस मार्किंग नहीं है, चिंता ना करें टीम बी। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल इंदौर में हुई है? प्यार किया तो डरना क्या, मातृभूमि, गली गली में चोर है और स्त्री। टीम बी के लिए ऑप्शन ए प्यार किया तो डरना क्या सही जवाब है। 30 अंक किनको दिए जाए? दो ऑप्शन का भी चेंज है। इनमें से किस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के पर्यटन जिला अशोक नगर में हुई है? दिलबर, नया दौर, जनहित में जारी और सिंह साहब द ग्रेट। उत्तर आया है चौथा सी साहब द ग्रेट। गलत जवाब है जनहित में जारी। नेक्स्ट टीम डी के लिए माइनस मार्किंग नहीं है इस राउंड में। दो ऑप्शन तो थे ना, दो ऑप्शन का यूज करो ना, वो कब करोगे? टीम डी के लिए इनमें से किस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल ग्वालियर में हुई है? एक दूजे के वास्ते, निर्जा, अभय और रिवॉल्वर रानी। दो ऑप्शन भी है तुम्हारे पास, दो ऑप्शन। दो ऑप्शन वाला है ना ऑप्शन, उसका यूज करेंगे कि नहीं? लाइफ लाइन मांगी गई है, एक नहीं दो जवाब। दो जवाब। इन चार में से आप दो जवाब दे सकते हैं। चलो बेटा जल्दी। आप दो जवाब तेजी से दीजिए, समय मत बिगाड़िए। तीसरा अभय और चौथा रिवॉल्वर रानी। तीस अंक प्राप्त हो गए हैं टीम ई के लिए। इनमें से किस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल पिपरिया में हुई है? छोरी, सुई धागा, यमला पगला दीवाना और स्त्री। दो जवाब भी है ना, दो जवाब वाला भी, दो ऑप्शन भी यूज कर सकते हो आप। 30 सेकंड है आपके पास, जिसमें से लगभग 10 सेकंड है। दो ऑप्शन वाला भी यूज कर सकते हैं। फिर एक नहीं दो जवाब। सुई धागा या स्त्री। सुई धागा उत्तर है छोरी। गलत जवाब। नेक्स्ट है टीम एफ। इनमें से किस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल भोपाल में हुई है? बाजीराव मस्तानी, राजनीति, पान सिंह तोमर और स्त्री। राजनीति। उत्तर आया है राजनीति, सही जवाब है। 30 अंक प्राप्त हुए। इसी के साथ सातवां राउंड चंदेरी में हुई है। गंगाजल, स्त्री, आरक्षण और आपकी कसम। सर का जवाब है स्त्री, सही जवाब है। हमारे अतिथि में पुरस्कार प्रदान करें। सर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में हुई है? प्राण जाए पर वचन न जाए, कलंक, यंगिस्तान, एक विवाह ऐसा भी। किसके बारी किसकी?
दर्शक की सही जवाब था प्राण जाए पर वचन न जाए। नेक्स्ट, सातवें राउंड का लगभग एक जैसा ही रिजल्ट है। टीम ए 70 नंबर, टीम बी 90, टीम सी लीड कर रही है 140, टीम डी 10, टीम ई 110 और टीम ए 60। चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर उनको द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रथम और द्वितीय 2 पुरस्कार होंगे। पहली 3 टीमों को 2 रात और 3 दिन का एक पर्यटन स्थल पर घूमने का अवसर प्राप्त होगा। अगली 3 टीमों को 1 रात और 2 दिन का घूमने का अवसर प्रदान होगा। एक मेडल सभी को प्राप्त होगा, साथ ही सर्टिफिकेट तो सभी को प्राप्त होना ही। 8वां राउंड, अंतिम राउंड। इसमें आपको फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म में आपको पहचानना है। वहाँ पर 30 अंक होंगे, माइनस मार्किंग नहीं है। टीम बी से आरंभ कर रहा हूँ। टीम बी, वीडियो दिखाएं, वीडियो में ये वीडियो दूसरी बार देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन ठीक से 6 के लिए देखो, लाइफ लाइन ली इन्होंने शिक्षक की शरण में, गलत करा। बेचारे माड़ साहब का पिक्चर देखने का समय कहाँ है? सही है। बच्चों की तरफ से और सर की तरफ से उत्तर आ गया है लाल बाग इंदौर। देख लो, तुम देख लो, चलो। बच्चों ने जवाब दिया है महेश्वर। चित्र को देखकर पहचाने। 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड। ओरछा, सही जवाब।
टीम ई के लिए दोस्त की मदद लेना चाहते हैं। हाथ में उपस्थित कोई भी छात्र अथवा छात्रा इनकी मदद कर सकता हो तो हाथ खड़ा करें। छात्र अथवा छात्रा, शिक्षक नहीं। नया दौर, जनहित में जारी और सिंह साहब द ग्रेट। उत्तर आया है खूब चौथा, सिंह साहब द ग्रेट। गलत जवाब है जनहित में जारी। नेक्स्ट टीम डी के लिए माइनस मार्किंग नहीं है इस राउंड में, इसलिए टीम सी चिंता न करें। टीम डी के लिए यूनिवर्सिटी फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल ग्वालियर में हुई है। एक दूजे के वास्ते निर्जा, अभय और रिवॉल्वर रानी। लाइफ लाइन मांगी, एक नहीं दो जवाब। इन चार में से आप दो जवाब दे सकते हैं। आप दो जवाब तेजी से दीजिए, समय मत बिगाड़िए। तीसरा अभय और चौथा रिवॉल्वर रानी। तीस अंक प्राप्त हो गए हैं टीम ए के लिए। ये कहां का चित्र है? जानिए। दिल्ली कॉलेज दो। नेक्स्ट टीम सी के लिए पहले चित्र को पहचानना है टीम सी को। दो जवाब देना चाहते हैं बच्चे। पहला चित्र आपको पहचानना है। पहला चंदेरी का दिया और दूसरा मार्किंग नहीं है, इसलिए पास राउंड ही है। बेटा 20 सेकंड है तुम्हारे पास। क्विक दिखाइए। अब एक क्वेश्चन अपना निरस्त करना पड़ा था भाग्य से, ये क्वेश्चन इनके लिए मिल गया। ये मानव सही जवाब है, इनको अंक दे दिए जाए पूरे। और इसी के साथ 8वां राउंड, फाइनल राउंड, अंतिम राउंड समाप्त हुआ। अब देखना ये क्वेश्चन राउंड नंबर 20 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए ए के लिए एक क्वेश्चन बचा है। भेड़ाघाट। फिर कहूंगा कि लाठी लगी। दर्शकों के लिए अपने प्रमाण पत्र लेकर जाए। कट करके बनाते हैं, बना लेते हैं, नहीं होगा। सुरेश अंग्रेजी से निवेदन है कि टीम जो है प्रथम टीम और अंतिम टीम बता दें। शिक्षक साथी बच्चों के प्रमाण पत्र लेकर जाए। फाइनल
बेटा सारे स्विच चालू करवाओ तो क्लास में बैठे स्विच के। टीम सी विजासन माता टीम सी खड़ो बेटा। नर्मदा कॉन्वेंट की टीम सी 170 रन लेकर प्राप्त किया है। वो जो पहले 9 बच्चे हमारे विजेता घोषित हो गए उसमें भी प्रथम 3 के हैं। दूसरे नंबर पर टीम ई खड़े रहो। टीम ई सेवा मिला वैष्णवी विद्या बिहार भरवानी 110 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। और टीम ए 100 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर शासकीय वैष्णव विद्यालय की छात्राएं आई हैं। आपको सबको साधुवाद बधाई। मंच आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हो रहा है। अगले ब्रेक में अशासकीय पायनियर पब्लिक हायर सेकेंडरी पायनियर बहुत बहुत बधाई। और इस पूरे क्रम में जिन्होंने अपने कुशल मार्गदर्शन से इस पर्यटन क्विज को निरंतर जब से इसकी योजना आई है उसे अपने कुशल मार्गदर्शन से संचालित करने में हमें सम्मानित करते हुए गौरवान्वित होगा। मुझे सम्मान श्री मनोज कुमार भावसार सर श्री मनोज कुमार भावसार सर श्री मनोज कुमार भावसार सर एडीसी महोदय ने सभी विजेता जो प्रतिभागी हैं और स्कूल के संचालक हैं सभी को हार्दिक आभार और हार्दिक बधाई देता हूँ। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा आयोजन इस सभागार में हुआ और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पर्यटन की स्थिति में आप लोगों का नाम स्तर पर है। और अधिक विलंब न करते हुए मैं सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे बीच आ जाएं। अब अवसर है इन प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करने का। मैं सबसे पहले सम्मानीय माधुश्री जो हमारे पर्यटन विभाग के सदस्य जो उपस्थित हमारे बीच आपसे सम्मानीय भाषा सर से सम्मानीय राजा यादव सर को सम्मानीय श्री राम यादव सर से अनुरोध करता हूँ कृपया आप हमारे बीच आ जाए। और एक ऐसा गौरव का अवसर है कि हमें इन छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कुछ ही क्षण